विद्यार्थी मित्रों, आराधना काव्य के लघुत्तरीय प्रश्न है जिसका हमें एक वाक्य में उत्तर देना है। तो वो प्रश्न हमें लिखने हैं। आप ये एक वाक्य जो प्रश्न है उन प्रश्नों को विकल्प के द्वारा, खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं। वो प्रश्न एक वाक्य में भी आ सकते हैं, विकल्प में भी आ सकते हैं, खाली जगह में भी आ सकते हैं, और बड़ा प्रश्न है तो बड़ा प्रश्न को समझाने के लिए भी इस एक वाक्य के प्रश्नों के जवाब को हम उपयोग कर सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो हमने समझा था, हमने काव्य के द्वारा पढ़ा था कि जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो उसे हम ऐसी आराधना चाहते हैं। कवि सत्य, सिद्ध और सुंदर मंगलकारी की भावना को आराधना जैसी आराधना चाहते हैं। कवि नित्य आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना। कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। वैसा हमें आराधना करना है, भगवान से ऐसी आराधना करनी है जिसमें सत्य और शिव की आराधना हो। प्रश्न नंबर 2, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कैसी मनोकामना चाहते हैं कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, यही है मनोकामना। काव्य के अंदर पंक्ति है कि दुखियारों का दुख दूर हो जाए, वैसी मनोकामना चाहते हैं। तो कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? तो कवि दुखियारों का यानी दुखियों का दुख दूर हो जाए, वैसी मनोकामना चाहते हैं।
वैसी हो मनोकामना। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि दुर्बलों का दुख दूर हो जाए, जो लोग कमजोर है उनका दुख दूर हो जाए, तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो एक पंक्ति हमें दी है, देखो, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। पौरुष यानी पुरुषार्थ, हमारे अंदर पौरुष की साधना आ जाए, पुरुषत्व की, तो ऐसी बात करते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की भावना चाहते हैं। रक्षणार्थ यानी रक्षण के कार्य। पौरुष की भावना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुषत्व की भावना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? प्रश्न नंबर 4। कवि इसकी अभ्यर्थना चाहते हैं। तो कवि अभ्यर्थना कैसी है कि सब शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जीवन में सभी लोग शौर्य पाए, शूरवीरता पाए, धैर्य पाए यानी धीरज पावे, वैसी हमें अभ्यर्थना करनी है। तो सबके जीवन में नया प्रकाश आए, सबके जीवन में नया प्रकाश आए, वैसा कवि अभ्यर्थना करते हैं। कवि सबके जीवन में प्रकाश आए, वैसी अभ्यर्थना चाहते हैं। सबके जीवन में प्रकाश आए, नया तेज आए, शौर्य आए, धीरज आए, वैसी अभ्यर्थना चाहते हैं। और प्रश्न है, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि कहते हैं कि वेद सभी अस्त हो, वैर और वासना, मानव की एकता की पूर्ण हो कल्पना, वैसी बंधुता की भावना करते हैं। तो जिसमें हम स्वतंत्र रह सके और बंधुत्व की भावना हमारे अंदर हो जाए, वैसे कवि भावना करने को कहते हैं, ऐसी कामना करते हैं। तो कैसे कि हम सब स्वतंत्र होकर बंधुत्व सब स्वतंत्र हो जाए।
मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की भावना, मुक्त यानी स्वतंत्र। बंधुत्व यानी भाईचारा, अपना की कामना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, 1, 2, 3, 4 और 5 प्रश्नों के द्वारा इस काव्य का सबसे ज्यादा से ज्यादा भावार्थ हमें समझने को मिल जाएगा। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। ऐसी आराधना चाहते हैं कि सबके लिए सत्य, शील और सबके लिए हम मंगल विचार कर सके, ऐसी हमारे अंदर भावना हो। कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? हमारे अंदर में मनोकामना कैसी होनी चाहिए? तो कवि दुखियों का दुख दूर हो जाए, वैसी मनोकामना चाहते हैं। कवि मनोकामना भगवान से चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जितने दुखी लोग हैं वो सभी लोग के दुख दूर हो जाए, वैसी भावना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? तो कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ हमारे अंदर पौरुष यानी पुरुषत्व की भावना आ जाए, वैसी साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना चाहते हैं? हमें क्या भावना है हमारे जीवन में? तो कवि सबके जीवन में प्रकाश आए, वैसी अभ्यर्थना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि सबके जीवन में प्रकाश आए, अंधकार दूर हो जाए और सब आगे बढ़े, जैसी भावना अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसे बंधुता की भावना करते हैं, कैसी बंधुता की कामना करते हैं? तो कवि बंधुत्व यानी बंधुत्व, भाईचारा। कवि सबको स्वतंत्र रहकर यानी अपने अपने मन से, विचार से स्वतंत्र रहकर बंधुत्व की भावना की कामना करते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रश्नों के द्वारा हमें काफी बड़ा पता भी चला होगा कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, हमें जीवन में कैसे विचार करने चाहिए, दूसरों के प्रति क्या हमें करना चाहिए। इस काव्य में कई शब्द, विलोम शब्द भी है, वो भी हमें आज क्लियर करने हैं। विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द कौन कौन से हैं, वो हम यहां पर लिखेंगे। एक दुख है, दूसरा शब्द है जीवन, तीसरा शब्द है सत्य, चौथा शब्द है अस्त, देखो विद्यार्थी मित्रों, दुख का विलोम होगा सुख। हमें याद रखना है, विलोम शब्द यानी शब्द का अर्थ है, उसका विपरीत अर्थ हमें मिलेगा। जो शब्द का अर्थ हमें विरुद्ध अर्थ में मिलेगा उसे विलोम शब्द बोलते हैं। तो दुख का विलोम होगा सुख।
जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु। जीवन हम जी रहे हैं, उसका विलोम शब्द होगा मृत्यु। जब हम विलोम शब्द लिखते हैं, विलोम शब्द समझते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि दो शब्दों के बीच में हमें क्रॉस का निशान करना होता है। दुख का विलोम होगा सुख, जीवन का विलोम शब्द होगा मृत्यु। सत्य, सत्य का विलोम शब्द होगा असत्य। ये सत्य है, ये असत्य है, उसका विलोम शब्द होगा असत्य। अस्त, अस्त यानी अंत होना, अस्त का विलोम शब्द प्रारंभ भी हो सकता है, व्यस्त भी हो सकता है। सब अस्त है, व्यस्त है, अस्त यानी प्रारंभ भी हो सकता है। बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने आज कवि बसंत बापट जी ने लिखी हुई एक अच्छी भगवान की आराधना, प्रार्थना, अभ्यर्थना जो उन्होंने लिखा है काव्य आराधना के बारे में हमने पढ़ा, हमने माहिती इकट्ठी की और हमने काव्य को समझा। काव्य में भगवान के पास कवि ने विनती की है, आराधना की है कि हम सब जीव एक साथ मिलकर रहे और सबका कल्याण हो जाए, सब दुखों से दूर हो जाए सब, और अच्छी एक बंधुत्व की भावना हो जाए, वैसी बात समझाने का प्रयत्न किया है। उसको हमने समझा, काव्य का गान किया, प्रश्न को भी समझे, अपरिचित शब्दों को भी समझे और विलोम शब्दों को भी समझे। और मुझे आशा है कि ये काव्य आपको पता चला होगा और उसका आपको अनुसरण करना है। जय राजा।